नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। यूपी पुलिस बहुत बदनाम होती जा रही है। एक के बाद एक घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो यूपी पुलिस पर दाग लगा रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर चूक कहां हो रही है, क्यों पुलिस बदनाम हो रही है, पूरे देश में पुलिस की छवि खराब बन रही है। एक किस्सा मैं आपको बताता हूं। पूरे यूपी के आईपीएस अफसरों के बीच में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरे बहुत मित्र हैं आईपीएस अफसर और मुझसे कई लोगों ने पूछा कि मामला क्या है। दरअसल चर्चा है डीजीपी को लेकर। डीजीपी मुकुल गोयल इस सरकार में सहज नहीं है, ये आईपीएस अफसरों में चर्चा है। आईपीएस अफसरों में यह भी चर्चा है कि मुकुल गोयल दिल्ली के इशारे पर उत्तर प्रदेश भेजे गए थे, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार मुकुल गोयल को डीजीपी बनाना नहीं चाहती थी। मतलब योगी आदित्यनाथ जी मुकुल गोयल को डीजीपी बनाना नहीं चाहते थे, मगर दिल्ली ने तय किया कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी उनकी मर्जी का होगा, लिहाजा डीएस मिश्रा चीफ सेक्रेटरी बने और मुकुल गोयल डीजीपी बने। ये चुनाव से पहले की बात है। तब लग रहा था कि पार्ट 2 में अगर योगी जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे तो डीजीपी चेंज किए जाएंगे। पूरे महकमे में चर्चा है कि डीएस चौहान की बहुत इच्छा है और मुख्यमंत्री की भी इच्छा है कि डीएस चौहान अगले डीजीपी बने। हालांकि डीएस चौहान इस तरह की बातों का खंडन करते हैं, लेकिन जो महकमे में चर्चा है, जो अफसरों के बीच में चर्चा है, वो मैं आपको बता रहा हूं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर जो बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि उसमें डीजीपी की राय नहीं ली जा रही है। ताज़ा मामला शुरू हुआ, जीएसओ होते हैं डीजीपी के और मिस्टर लोकू थे, सीनियर आईपीएस अफसर थे, और ये वो पोस्ट होती है जिसको डीजीपी अपने मन से चयनित करता है। मतलब डीजीपी ये बताता है कि कौन अफसर उसके साथ में जीएसओ होना चाहिए। जीएसओ की जो काम होता है वो डीजीपी का व्यक्तिगत काम होता है। डीजीपी किससे मीटिंग करेंगे, डीजीपी कहाँ जाएंगे, डीजीपी का प्रेस नोट क्या होगा। मतलब डीजीपी की जो आइडियोलॉजी होगी उसको प्रैक्टिकल जो कन्वर्ट करेगा वो जीएसओ पोस्ट होती है। तो बताया गया कि अचानक एक दिन मिस्टर लोकू का तबादला कर दिया गया और डीजीपी को बताया भी नहीं गया। अब मैं फिर कह रहा हूँ, ये बातें वो हैं जो पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बने हुए हैं। और मिस्टर लोकू का जब तबादला हुआ तो डीजीपी हैरान रह गए कि उनको पूछा भी नहीं और उन्हीं के जीएसओ को हटा दिया गया। एक बीच में ये भी चर्चा है कि जो जिलों में अफसर तैनात हो रहे हैं उसमें डीजीपी की राय नहीं ली जा रही है। फिर बात ये हो रही है कि आखिर डीजीपी के साथ ऐसा किया क्यों जा रहा है। तब बात ये चल रही है कि डीजीपी को मोरली इतने प्रेशर में लिया जा रहा है कि डीजीपी खुद डेपुटेशन पर दिल्ली चले जाए, और अगर वो दिल्ली खुद चले जाते हैं तो डीएस चौहान के रिटायर होने में अभी 1 साल है, मौका मिलेगा डीएस चौहान को प्रदेश का अगला डीजीपी बनने का। अब वो कि ऐसी बातें नौकरशाही में कितनी हकीकत होती हैं, कितनी फसाने होते हैं, ये आप भी समझते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि जो बात बहुत चर्चा का विषय बन जाए उसके अंदर सच्चाई होती है। और ये भी सच है कि डीएस चौहान को दिल्ली से वापस बुलाया गया था तो उस समय ये तैयारी थी कि कभी ना कभी डीएस चौहान को उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनाया जाएगा। डीएस चौहान भी सीनियर अफसर हैं। चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने बहुत हमला बोला था उन पे और इन दोनों बड़े शांत हैं। तो ये बात चल रही है पुलिस महकमे में, डीजीपी को इतने प्रेशर में लिया जा रहा है, ऐसे काम किए जा रहे हैं कि डीजीपी खुद शिफ्ट हो जाएं, दिल्ली चले जाएं। लेकिन जब नीचे स्तर तक डीजीपी की चलेगी नहीं तो फिर पुलिस की स्थिति खराब हो जाएगी। आजकल पुलिस के अफसर, बड़े अफसर क्या कर रहे हैं? पुलिस के बड़े अफसर दिन भर बिजी रहते हैं आपको बताने में कि लाउड स्पीकर की कितने लाउड स्पीकर उतार दिए गए, मस्जिद से कितने लाउड स्पीकर उतार दिए गए, कितनों की आवाज़ बंद कर दी गई। पूरा फोकस रहता है कि ये खबर बड़ी बड़ी छपती रहे। और चूँकि गोदी मीडिया है, आप जानते हैं अखबार का चैनल का हाल क्या है, तो दिन भर आपको बताया जाता है कि देखिए इतने लाउड स्पीकर उतार दिए गए, इतनों की आवाज़ कम कर दी गई। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैं और आप जो ज़िंदगी जीते हैं उसमें लाउड स्पीकर कितने उतार दिए गए। ये पुलिस के बड़े बड़े अफसर दिन से सुबह से रात तक ये ट्वीट करने में, ये प्रेस नोट जारी करने में, ये बताने में बिजी रहते हैं। तो इनका बड़ा काम ये है या फिर कानून व्यवस्था का काम देखना है? अरे जिले के डीएम एसपी को कह दीजिए कि भाई जहाँ जिन धार्मिक स्थलों से ज़्यादा आवाज़ हो रही है उनकी आवाज़ कम कर दें या फिर वो लाउड स्पीकर को हटा दें। ये काम जिले का होता है। लेकिन प्रदेश के बड़े अफसर सुबह से शाम तक इसी में बिजी रहे
तो समझ में आता है कि प्रदेश के बड़े अफसर आजकल नौकरी कम कर रहे हैं और राजनीति ज़्यादा कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जिले जिले में पुलिस के निरंकुश होने की खबर नहीं आती। चंदौली में भी हफ्ता भर नहीं बीता, एक अपराधी को पकड़ने गई पुलिस, वो नहीं मिले। उनकी 2 बेटियों को इतना मारा कि उसमें से एक बेटी की मौत हो गई, ऐसा उसके परिवार वाले कह रहे हैं। अब कितना दर्दनाक हालत है। ह्यूमन राइट्स में उत्तर प्रदेश बहुत निचले पायदान पर खड़ा है। मानवाधिकार उल्लंघन की बहुत घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। ऐसे में चंदौली में एक घटना फिर घटती है और पूरे देश में उसकी बदनामी होती है कि पुलिस गई थी पकड़ने अपराधी को, मार मार के उसकी बेटी मार दी। दूसरी घटना घटती है ललितपुर में, पूरा देश हिल जाता है। 13 साल की मासूम बच्ची के साथ कुछ लोग बलात्कार करते हैं, भोपाल ले जाते हैं, वहाँ उसके संग रेप किया जाता है। माँ परेशान होती है, थाने के चक्कर लगाती रहती है। जब वो लड़के आते हैं तो थाने में सेटिंग करते हैं और थाने में कह जाते हैं कि लड़की भटक गई थी, कहीं कोई गुमराह करके नहीं ले गया। थानेदार बुलाता है बयान लेने के लिए और थानेदार ही बलात्कार कर देता है। और बच्ची की उम्र कितनी, 12-13 साल। आप सोचिए, आप हिंदू हैं अगर हैं तो आप निश्चित रूप से नवरात्रि पे पूजा करते होंगे, माँ दुर्गा की पूजा करते होंगे, हम सब भी करते हैं। छोटी छोटी बच्चियों को देखते हैं कि छोटी बच्चियाँ कहाँ मिलेंगी जिनको भोजन कराया जाए। और जब ये 7, 8, 10, 11 साल की बच्चियाँ आती हैं तो इनके पैर धोते हैं, इनके पैर माथे से लगाते हैं, मानते हैं ये माँ का अवतार है, ये हमारी देवी हैं। इन छोटी बच्चियों में देवी की हम झलक देखते हैं। 12-13 साल की बच्ची का पहले 4 लोग बलात्कार करें, थाने में सुरक्षा मांगने आए, फिर थानेदार बलात्कार करें और फिर थानेदार फरार हो जाए, फिर बहुत हल्ला मचे तो वो नाटकीय ढंग से गिरफ्तार हो जाए। फिर लोग सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं कि जिनकी टांगों पे गोली मारी जाती है उस लिस्ट में ये इंस्पेक्टर क्यों नहीं है, जिनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है उस लिस्ट में ये इंस्पेक्टर क्यों नहीं है। क्या हो रहा है प्रयागराज जोन में, क्या हो रहा है रेंज में, क्या हो रहा है, और ऐसे हालात उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहे हैं। राजनीतिक मामला बहुत तूल पकड़ गया। कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने निंदा की। अखिलेश यादव तो ललितपुर पहुंच भी गए। सुनिए ललितपुर पहुंच के अखिलेश यादव ने कैसे हमला बोला। ललितपुर में भी थाने में पीट पीट करके एक ही जान गई है और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी पुलिस को मिल रही है तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस को नोटिस मिल रही है। पुलिस बता रही है वो पकड़ने के लिए टीम बनाई गई है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, इससे पहले भी बहुत टीम बनी है। क्या महोबा से भगोड़ा IPS पकड़ा गया? जो महोबा में भगोड़ा IPS था उसके लिए टीम न जाने कितनी बनी, क्या वो पकड़ा गया IPS? ये पुलिस को जानकारी है। ऐसा पुलिस का अधिकारी जिसने घटना की है वो कहीं ना कहीं पुलिस के संपर्क में होगा। और देखिए जाते ही उसको दिखा देंगे कि पकड़ा गया। आज जिसको न्याय देना चाहिए, जिसको रक्षा करना चाहिए, आज वही पुलिस क्या कर रही है सोचिए। इसीलिए मैंने कहा कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थाने अराजकता के केंद्र बन गए हैं। बेटी की सुरक्षा के लिए पिंक पुलिस होनी चाहिए, वो कहाँ है? बुलडोजर से डराते थे, आज पुलिस स्टेशन में बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? और ये घटना पहली नहीं हुई, और जो व्यवस्थाएं थी वो सब चरमरा गई। जो 1090 थी पता ही नहीं कहाँ है। 181 वही समाजवादियों के सामने जो फंड्स दिए गए वही फंड्स दिखाई दे रहे हैं, जिसका नाम बदल दिया। इसलिए हमारी मांग है इस परिवार की मदद हो, और अगर सरकार भेदभाव नहीं करे तो इसकी भी मदद हो। परिवार की सरकार मदद करे। उन्नाव में तो मदद कर दी, नर्स फांसी पर लटक गई, और सुनने में आ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने उसका उद्घाटन किया था, इसलिए मदद पहले पहुंच गई। मदद यहाँ कब पहुंचेगी? इस परिवार की मदद होनी चाहिए और इस परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर सुरक्षा नहीं मिलेगी तो परिवार न्याय के लिए नहीं लड़ पाएगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो लीगल मदद हो सकती है इस परिवार की पूरी मदद की जाएगी, और परिवार की अलग से भी अगर हमें मदद करनी पड़ेगी तो परिवार बहुत गरीब है,
उस परिवार की मदद होनी चाहिए, सरकार से भी और समाजवादी पार्टी भी करेगी। सर एक चीज अगले चीज ये बताइए, परिवार ने क्या कहा है, परिवार ने पुलिस की भूमिका में क्या कहा है? जो माँ से मुलाकात हुई है, परिवार जो कह रहा है, परिवार ये चाहता है कि सुरक्षा हो, कानूनी मदद हो, जिसने ऐसी। लेकिन ये घटनाएं अखिलेश कुछ कहें, कांग्रेस कुछ करें, आम आदमी पार्टी कुछ कहें, ये सब पॉलिटिकल बातें हैं, नेता विपक्ष के लोग हमला बोलते रहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की तस्वीर नहीं बदली, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस के हालात नहीं सुधरे, तो आने वाले समय में कितनी भी मेहनत कर लें आप, कितना भी बुलडोजर चला लें आप, लेकिन जनता के मन में बहुत दर्द पैदा होगा, दुख पैदा होगा। अगर थाने में जहां सुरक्षा मांगने जाते हैं वहां बच्चियों से बलात्कार हो जाए, तो निश्चित रूप से ये पूरे सूबे के लिए कलंक की बात है। मुझे यकीन है कि इन व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा, कम से कम डीजीपी को डीजीपी बना रहने दिया जाएगा। आपको जब हटाना हो हटा दीजिए, जब जिसको लाना हो ला दीजिए, लेकिन पुलिस महकमे में ये जो संशय है ना, ये खत्म होना चाहिए। दूसरा, अफसरों के संग जब आप कार्रवाई करते हैं तो एक जैसा आचरण दिखना चाहिए। 2004 बैच की IAS निधि केसरवानी और विमल शर्मा, ये ज़मीन का घोटाला हुआ था। यूपी के अफसरों ने ज़मीन अधिग्रहण में बड़े बड़े घोटाले किए हैं। तो आज अच्छा है, मुख्यमंत्री का ये फैसला अच्छा है कि जो भ्रष्ट है, जो करप्ट कर रहा है, उसको आप सस्पेंड कर दो। तो निधि केसरवानी डेपुटेशन पे आई थी, वो सस्पेंड हो गई। लेकिन जमीन भूमि अधिग्रहण के तो बहुत घोटाले हुए थे। राजधानी लखनऊ में घोटाला हुआ था, बड़ा चर्चा का विषय बना था। मामूली लोगों को बुक कर दिया गया, करोड़ों के खेल हो गए थे। तो इसकी जांच कराइए ना कि कौन IAS है, कौन कमिश्नर है, कौन सचिव है, कौन प्रमुख सचिव है, कौन DM है। ऐसी चीज़ें हो क्यों रही हैं? कहाँ कहाँ जमीन के घोटाले हो रहे हैं? केवल एक छोटे कर्मचारी को सस्पेंड करके और आप छोड़ दें, ये चीज़ें भी खराब है। समानता का भाव रखिए योगी जी। आपको पैसे नहीं लेने, आप ईमानदार हो, इसकी कोई शक नहीं है। तो इन भ्रष्ट अफसरों को जो आप पर नाम लेके बेईमानी कर रहे हैं, इनको फूलने का मौका क्यों दे रहे हैं? ये किसके रिश्तेदार हैं? ये वही अफसर हैं, इनमें से आधे से ज़्यादा वही अफसर हैं चुनाव से पहले अखिलेश यादव के दरबार में हाजिरी लगाने को परेशान थे। आलोक रंजन जी का पता पूछ रहे थे, आलोक रंजन जी से मिलने की सिफारिश कर रहे थे, क्योंकि बहाना जा रहा था कि बड़े नौकरशाह हो सकते हैं सरकार बदलती है। तो ऐसे लोगों के बारे में मालूम करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बनेंगे आपके और जाने की उधर सोचेंगे। ये भ्रष्ट अफसर केवल पैसे के पुजारी होते हैं, केवल ताकत के पुजारी होते हैं। तो ऐसे चेहरे को चिन्हित करना भी बहुत बड़ा काम नहीं है। चिन्हित करिए ऐसे अफसरों को, कम से कम साफ सुथरे अफसर रहेंगे तो सिस्टम में अच्छा काम करेंगे। मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में नौकरशाही में इस तरह के चेंज देखने को मिलेंगे। हम बताते रहेंगे सारे हालात, आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेट पर। और एक सूचना और, आप हमारे चैनल को ट्विटर पे और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए। 4PM न्यूज़ नेटवर्क डालेंगे तो ट्विटर पे भी दिखेगा और फेसबुक पे भी दिखेगा। और यूपी की खबर आप देखना चाहते हैं, सिर्फ यूपी की, तो हमारा चैनल है 4PM UP, उसको सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्यार के लिए। थैंक यू।